हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? देखिए, मैं बहुत दिन से वीडियो बना नहीं रहा था। नवंबर में मैंने स्टार्ट किया था वीडियो बनाना, उसके बाद मैंने नहीं बनाया। लेकिन अब 2023-24 के टारगेट में हम लोग पूरा मैथ और साइंस में फिजिक्स, हो सके आगे अगर टाइम मिलेगा तो बायो और केमिस्ट्री भी देखेंगे। ठीक है, तो आज फिजिक्स की पहली क्लास है। ठीक है, तो फिजिक्स पढ़ेंगे। उसके पहले बता दे, जो हमारे स्टूडेंट्स पहले एग्जाम दे चुके हैं उनके बारे में, उनका जो रिजल्ट होगा वो अप्रैल के लास्ट महीने, मतलब 25 अप्रैल से 7 मई, मतलब अप्रैल के लास्ट वीक से मई के पहले वीक के बीच में रिजल्ट आप लोग का आ सकता है। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। जिनका स्कूल खुल गया स्कूल जाएं। ठीक है, और जो भी इंफॉर्मेशन होगी रिजल्ट के बारे में एक वीडियो बना के हम डाल देंगे, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। ठीक ना। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ना है, देखिए हम लोग का टारगेट रहेगा कि पूरा नंबर हम लोग को 100 में 100 लाना है। तो उसके लिए 70 नंबर का तो आप लोग का साइंस में बस 70 नंबर का रिटेन होता है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट में हाई स्कूल के। तो पहले हम ये बताते हुए चलेंगे। ठीक, तो पहले ये जो टॉपिक है वो हम लोग पढ़ते हैं, फिर आगे डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए साइंस में 3 पार्ट होते हैं स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होगा। 9th में आप लोग पढ़ के आएंगे, 10th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। 10th पढ़ के जब आप लोग 11th में जाएंगे तो अपना स्ट्रीम जब चूज करेंगे तो जो बायो वाले होंगे वो बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जो मैथ वाले होंगे उनको बायो छोड़ देना होगा। ठीक, तो अभी से ही थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए, फिजिक्स सभी को पढ़ना है। ठीक है, जो बायो लेगा स्ट्रीम से, जो मैथ लेगा, दोनों लोग को पढ़ना है। तो फिजिक्स में पहला लेसन जो है वो लाइट से, किससे? प्रकाश से। आप लोगों को प्रकाश तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसमें क्या, प्रकाश में क्या पढ़ना है? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों। क्या? परावर्तन और अपवर्तन, दो चीज है, दो टॉपिक है, परावर्तन और एक अपवर्तन, दो चीज है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? परावर्तन। ठीक है, बहुत सारे लोग YouTube पे वीडियो बना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों को समझे में नहीं आता, बस याद रहता है कि रिफ्लेक्शन था तो भैया परावर्तन, इसकी परिभाषा डिफिनेशन लिख के चले आते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है परावर्तन, कैसे हो रहा है अपवर्तन, कुछ भी नहीं पता होता है। बेसिक नीचे क्लास 10th के बच्चों, ऊपर जाने पर हायर लेवल पे लोग बनाते हैं तो बच्चे तो समझ ही जाते हैं। मुझे यहाँ तक पता है कि आप लोग का पहला बोर्ड होता है 10th का बोर्ड। ठीक है, तो पहले बोर्ड में अगर अच्छा स्कोर कर जाता है बच्चा तो उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं यार मैं और आगे अच्छा कर सकता हूं। ठीक है, 10th में आप इजीली पढ़ के नंबर अच्छा ला सकते, ये बेसिक है आपका। अगर 10th में आप लोग इसको पढ़ेंगे फिर 11th में आपको नहीं पढ़ना होगा, फिर सेम टॉपिक आप 12th में पढ़ेंगे जाके। 12th में क्या होगा, टॉपिक थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा वास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग परावर्तन पढ़ते हैं। पहले होता है परावर्तन होता क्या, इसके बारे में समझते हैं। किसमें होता है परावर्तन? देखिए आप लोग, प्रकाश अगर पूछा जाए कि प्रकाश क्या है तो आप लोग इजीली आप बता सकते हैं कि यार लाइट जितनी होती है, लाइट है, यही प्रकाश है। ठीक है, सबसे बड़ा सोर्स है लाइट का क्या है? सन है। ठीक है, तो सन से जो लाइट्स आती हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे टकराती हैं। किसी, अब देखिए ऑब्जेक्ट, कुछ बच्चे पूछेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, वस्तु क्या है? वस्तु माने कोई भी वस्तु, आपके घर में लगा हुआ कांच होगा, शीशा होगा, खाने वाली थाली बर्तन होगा, कोई आपकी बहुत अच्छी चमकती हुई बाइक होगी, कार होगी, जिसमें प्रकाश पड़ के रिफ्लेक्ट करता है। ठीक, ये पता है आपको कि रिफ्लेक्शन इसी के कारण, परावर्तन के ही कारण हम लोग लाइफ में जो भी चीजें जो लोग देखते हैं, खूबसूरत चीजें, हर चीजें, वो किसके कारण देख पाते हैं? बस इसके कारण, रिफ्लेक्शन के कारण, परावर्तन के कारण देख पाते हैं। ठीक है, तो यही होता है परावर्तन। अब इसके बारे में डिटेल थोड़ा सा मैं बताता हूँ, पहले बुक से हट के मैं बताता हूँ। परावर्तन आप लोग सीख जाएंगे तो सब कुछ सीख जाएंगे। मैं ऐसा पढ़ाना चाहता हूँ कि आप लोग आपको कुछ आए चाहे ना आए, ठीक है, लेकिन आप सामने वाले को समझा देंगे। आपको बुक की डिफिनेशन रटा हुआ याद नहीं होगा क्योंकि वो आपका काम है, लेकिन आपको किसी से, कोई आपसे पूछेगा रिफ्लेक्शन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, तो अच्छे तरीके से आप उसको बता सकेंगे। ठीक है, ओके, तो चलिए देखते हैं। देखिए परावर्तन होता किसमें? जो भी चमकीली चीजें होती हैं सभी में होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा चमकीली चीजें हम लोग मिरर मानते हैं। ठीक है, मिरर जिसमें आप सुबह सुबह उठ के अपना चेहरा देखते हैं, वो उसमें होता है परावर्तन होता है। तो उसमें रीजन क्या होता है? देखिए अगर मैं एक मिरर बना देता हूं, ये एक मिरर बना देता हूं मैं, नीचे ऐसे ऐसे, इसको कहते हैं पॉलिश या कलई। कभी भी आप लोग कोई भी मिरर को ब्रेक करके देखेंगे, तोड़िएगा मत घर के मिरर को, कहीं देखेंगे तो देखेंगे पीछे के साइड में अगर ऐसे मिरर लिए हुए हैं, मान लीजिए ऐसा मिरर कुछ भी मैं ले लेता हूं, ये लिया हुआ, ठीक है, ये मिरर है मान लीजिए, ठीक, और इस साइड में अपना चेहरा देख रहा हूं ऐसे, ठीक है, इस साइड देख रहा हूं, ये ग्लॉसी वाला साइड है, तो इसके जो अपोजिट साइड होगा ना, ये देखेंगे ऑरेंज कलर का होगा।
जिसपे पॉलिश की जाती है ऑरेंज कलर का हो जाता है। ठीक, तो क्या होता है जब हम इसको ऐसे देखते हैं तो जो लाइट होती है वो टकरा के मेरे चेहरे पे आती है, ना कि पीछे जाती है। वो इसी रीजन की वजह से होती है, जो इसके पीछे पॉलिश होती है। तो इसको फिजिक्स में दिखाने के लिए हम लोग कॉपी या बुक्स में ऐसे दिखाते हैं। ये समझिए, ये वाली लाइट, ये वाली मिरर है, ठीक, जिसमें पीछे पॉलिश है तो वो नीचे वाला भाग हो गया। ऊपर जो लाइट जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, जो शाइन करता है, वो ये ऊपर वाला भाग हो गया। क्लियर है? तो जब भी कोई लाइट इस पे पड़ती है तो आप लोग ध्यान दिए होंगे, लाइट अगर इस पे पड़ती है, कोई भी लाइट आ गई, इस पे लाइट गिरी किसी कांच पे, तो वो क्या होती है ना, इसी माध्यम में वापस चली जाती है। माध्यम माने मीडियम, इसी मीडियम में वापस चली जाती है। तो आप लोग को समझ में आया? तो देखिए, जब भी कोई मिरर पे लाइट आती है तो रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये वाली प्रैक्टिकल आप लोगों ने कर चुका है, ये प्रैक्टिकल जो है, प्रैक्टिकल आप लोग कर चुके हैं। अब आप पूछेंगे सर कैसे कर चुके हैं? अभी अभी जस्ट ठंडी बीती है, सर्दी का मौसम, आप लोग छत पे जब भी रहते हैं तो अगर आप लोगों ने अपने हाथ में मिरर लिया हुआ है, तो मिरर लिया हुआ तो किसी भी पड़ोसी के घर में आप लोग मिरर बहुत आसानी से चमकाते होंगे ना। तो उस मिरर को आप सन की तरफ करते हैं और फिर बगल में पड़ोसी के घर में, तो सन से क्या होती है, लाइट आती है, इस पर रिफ्लेक्ट होती है और चली जाती है पड़ोसी के घर में, होती है ना। बस वही क्या है, परावर्तन है, प्रैक्टिकल है इसका। ये आप लोग घर पे करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ठीक है, तो वही सेम चीज हो रही है। समझ लीजिए, ये मिरर आपके हाथ में पकड़ा हुआ है, यहाँ पे सन है, मैं सन बना देता हूं, ठीक, ये सन है, सन से लाइट आई, यहाँ आपका पड़ोसी का घर है, ठीक है, खिड़की है, खिड़की के अंदर आपने लाइट डाल दिया, चली गई। लाइट जाती है कि नहीं? नहीं जाएगी तो कल के देख लीजिएगा कल, ठीक है, लेकिन ये मत बताइएगा सर बताए थे। तो यहां से यही है, यही क्या है, रिफ्लेक्शन है, ये है रिफ्लेक्शन, जो कि मिरर में होता है। किसमें होता है? मिरर में होता है। अब यहां तो थोड़ा सा बात मैं क्लियर कर देता हूं। परावर्तन जो होता है वो मिरर में होता है, अपवर्तन जो होता है वो लेंस में होता है। क्लियर? तो इसको बाइकआउट करेंगे, अभी इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, अभी बस परावर्तन, यानी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, थोड़ा सा अंतर है, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन। अब देखते हैं ना, कभी कुछ कहते हैं ना, उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है या फिर कोई चीज चमक रही है तो रिफ्लेक्ट कर रहा है, बोलते हैं, तो उसी से याद करिए, रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्शन, परावर्तन। क्लियर है? तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, अब ये देखिए, यहाँ पे जो अब आ जाते हैं बुक के पढ़ाई पे, यहां तक तो हो गया हम लोग की बेसिक नॉलेज। अब आपको समझ में आ गया होगा कि परावर्तन होता क्या है एक्चुअली। और हम बता दे रहे हैं, अगर आप ये कांच का मत लीजिए, कांच का बना हुआ दर्पण मत लीजिए, आप आजकल देख लीजिए स्टील की थाली ले लीजिए, स्टील की थाली ले लेंगे, उसको भी अगर आप चमकाएंगे तो वो भी रिफ्लेक्शन करेगा कि नहीं, परावर्तन करेगा, बिल्कुल करेगा। जितनी भी शाइन वाली चीजें होती हैं सारी चीजें करती हैं। अगर कोई ये कहे बस मिरर से होता है तो गलत बात है। मिरर होता है क्या, जिसमें पूरी तरीके से 100% लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए, अच्छा मिरर है। आपके घर का मिरर देखते होंगे जहां पे आप लोग बेसिन के पास होता होगा, जब वो गंदा हो जाता होगा तो बहुत ज्यादा शाइन नहीं करता होगा, चेहरा साफ नहीं दिखाई देता होता, उसको धुल देते हैं तो साफ दिखाई देता है। मतलब अगर जितना शाइन ज्यादा कर रहा है, रिफ्लेक्शन पूरी तरीके से लाइट का हो रहा है, तो वो आपका चेहरा बहुत साफ दिखाएगा। तो वही रीजन होता है। आप ब्लैक कलर की कार ले लेंगे, उसमें भी आपका चेहरा दिखाई देता है ना, तो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसमें भी, लेकिन पूरी तरीके से नहीं हो रहा, 100% नहीं हो रहा। ठीक है? तो आ जाते हैं अब टॉपिक पे, हम लोग बुक के टॉपिक पे। तो बुक में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, परावर्तन पढ़ना है। परावर्तन में दिया हुआ एक मिरर है, ये मिरर है, ये मिरर है, दर्पण जिसको बोलते हैं। ठीक, ये एक किरण है जो सूर्य से आती है, सूर्य से आती है, तो इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। क्या किरण कहते हैं? आपतित किरण, आने वाली किरण। ठीक, और यहां पे एक लाइन होती है जिसको बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब जो है आभासी होता है, वास्तविक नहीं होता है। जब भी फिजिक्स में हम लोग कोई भी लाइन को डॉटेड रूप में बनाते हैं तो आप लोग समझ लीजिए कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है। वो मान लीजिए कि अगर ये मिरर है मेरा और मेरी ये चिकनी सतह है, सूर्य से प्रकाश यहाँ पे आ रहा है, तो वो प्रकाश भी दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये पता है कि प्रकाश आ रहा है, यहाँ आता टकराता इधर चला जाता है, तो इसके बीचों बीच एक लाइन खींच जाती है, बस उसी को क्या कहते हैं, अभिलंब करते हैं। क्लियर है? एक मिनट, सॉरी, पानी पी लेते हैं, पानी दो। तो ठीक है, जो आने वाली किरण है इसको कहते हैं आपतित किरण, और ये वाली किरण जाने वाली अपवर्तित किरण।
अपवर्तित किरण, ठीक है। अब याद कैसे करेंगे, देखिए आपतित किरण, आ आपतित, आपतित किरण, ठीक है, ये आपतित किरण हो गया, ये अपवर्तित किरण हो गया। देखिए अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो एंगल बनता है आई, आपतन कोण, इसको क्या कहेंगे, आपतन कोण। और ये वाला कोण क्या बनता है, स्मॉल आर, इसको क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण। क्लियर है। तो देखिए जो बेसिक है परावर्तन का उसमें यही है कि देखिए एक मिरर ले लेते हैं, मिरर का नाम लग देते हैं M1 M2, ठीक है, ये पॉइंट O है। तो क्या है, एक किरण, मान लीजिए मैंने बेसिक आपको बता दिया, एक मिरर है, सूर्य से किरण आ रही है, यहां पे टकरा के दूसरे साइड चली जाएगी, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा टकराएगी तो जिस एंगल पे टकराएगी उसी एंगल पे वापस जाती है, एंगल कभी भी उसका चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक आई है और एक आर है, ये दोनों कोण है। क्लियर। तो अब इसमें दो परिभाषा बन जाती है, नियम, कौन सा नियम, नियम फर्स्ट, नियम सेकंड। बुक में आप लोग के दिया हुआ है नियम फर्स्ट और नियम सेकंड। मैं यहाँ पे आपको अच्छे से नियम के बारे में समझा देता हूँ, कुछ नहीं करना है, एक दो बार पढ़ लेंगे आपको याद हो जाएगा। हमको यकीन है कि आप लोग को परावर्तन समझ में आ गया होगा माइंड में, कि अभी तक बच्चे कहते हैं कि परावर्तन, हाँ चलो परिभाषा सुनाओ, बता दिया, काम खत्म, उसको पता ही नहीं कि परावर्तन होता क्या। अभी आपको क्लियर हो गया, आप लोगों ने बहुत बार प्रैक्टिकल कर चुका है। तो नियम फर्स्ट, नियम फर्स्ट में क्या होता है, नियम फर्स्ट में लिखा जाता है, देखिए इसको एंगल का नाम बोलेंगे, इस एंगल का नाम क्या बोलेंगे, देखिए आपतित किरण, इसका नाम लेंगे आपतित किरण, अभिलंब के बीच का कोण आई, अपवर्तित किरण अभिलंब के बीच का कोण आर, दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। बस यही नियम, इसको हिंदी में आप लोग लिख लीजिएगा, बुक में दिया हुआ है, ठीक है। इसके दोनों के बीच का कोण नाम लिख दीजिएगा, फिर ये दोनों के बीच के कोण नाम लिख दीजिएगा, फिर इक्वल कर दीजिएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आपतित किरण अभिलंब के बीच का कोण आई, अपवर्तित किरण अभिलंब के बीच का कोण आई, दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। बस ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या होता है इसका, दूसरा नियम क्या होता है, तीनों का नाम ले लीजिए, तीनों का कौन सा नाम, पहले इसका नाम बोलिए, चलिए आपतित किरण अभिलंब अपवर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होते हैं। तल समझते हैं, जैसे कि ये हमारा मिरर है, यहां से लाइट आई, आपतित किरण अपवर्तित किरण अभिलंब, तीनों एक ही, जो तीनों का पॉइंट है वो एक समतल वे में है ना, एक फ्लैट सरफेस पे, उसी को तल कहते हैं। तो क्या हम बोलेंगे, फिर से पढ़ते हैं, तीनों नाम लीजिए, आपतित किरण अपवर्तित किरण अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों किस तल में होते, एक ही तल में होते, बस यही लिख देना, तीनों का नाम लिख देना, आपतित किरण अभिलंब अपवर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होते हैं। दोनों नियम हो गया। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो मिरर में होता है, ठीक है, ठीक, मिरर में होता है। अब आप बताएंगे, अब हम लोग कल जो टॉपिक पढ़ेंगे इसी के जस्ट थोड़ा सा आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। आप बताएंगे कि आपके घर में कौन सा मिरर लगा है, कमेंट बॉक्स में बताइए, घर में कौन सा मिरर लगा है, घर में कौन सा मिरर लगाया, कौन सा दर्पण लगा है। क्लियर। आप कहेंगे सर दर्पण कौन सा होता है, हाँ बेटा बहुत सारे दर्पण होता है। ये देखिए बहुत सारी मूवीज में आप लोग देखा होगा कि किसी दर्पण के सामने कोई जा रहा है तो नाटा हो जा रहा है, कोई मोटा हो जा रहा है, किसी का नाक बड़ा हो जा रहा है, किसी का पेट बड़ा हो जा रहा है, तो वो सब मिरर के कारण होता है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताएंगे आपको। तो मिरर कितने टाइप के होते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। और आपके घर में जो मिरर होता है जिसमें आप लोग सुबह सुबह उठ के अपना फेस देखते हैं कि कैसा लग रहा है, एकदम स्मार्ट सा लग रहा हो कि नहीं, वो मिरर कौन सा है, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मिरर, मिरर के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। सारे में परावर्तन तो सारे मिरर में होगा, लेकिन जब मिरर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा ना तो परावर्तन का नियम, चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, ठीक है। जो नॉर्मल मिरर होता है उसमें जैसे दिखते हैं वैसे ही होते हैं, और जो डिफरेंट टाइप के दो नाम हम नहीं बताएंगे अभी, कल हम बताएंगे, उसमें क्या होता है आप बदल जाते हैं, आप जैसे हैं वैसे दिखते नहीं है उसमें,
ठीक है। तो चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपके घर में कौन सा मिरर लगा हुआ है और मिरर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे मिरर कितने प्रकार के होते हैं, और मैथ का भी टॉपिक आई होप कल शुरू हो जाएगा हम लोग का। तो आप लोग मैं एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, एकदम मतलब अगर मैथ में पढ़ाऊंगा तो मल्टीप्लाई डिवाइड हर चीज बताते हुए पढ़ाऊंगा। किसी भी टॉपिक का 2 क्वेश्चन बताऊंगा 2 वीडियो में, आराम से पूरा क्वेश्चन बताऊंगा। जिसको नहीं समझ में आता बेसिक टू हेड तक पूरा मैं क्वेश्चन को अच्छे से समझाऊंगा। एक बार जो बच्चा वो क्वेश्चन समझ लेगा उस टॉपिक का क्वेश्चन वो आराम से लगा लेगा। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। ठीक है, और आगे ऐसी वीडियो आती रहेगी। थैंक यू।